सो इस बार आईआईटी रुड़की ने जे एडवांस 2026 में ऐसे काफी सारे सवाल डाल के लोगों को काफी तंग किया है। तो हम आज देखेंगे कि ये मैथ्स का सवाल हम कैसे विद इन 2 मिनट्स फुल स्पीड में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम टाइमर स्टार्ट ही कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन देख के ही हमें पता लगता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री आएगी 20 और 10 का डेरिवेटिव करने के बाद इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 10। तो उस हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल एफ(x) 10 ही होगी। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। और अब ऑप्शन ए की बात करें तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने के बाद हमने माना है कि ए x की पावर 8 का कोफिशिएंट है, और अब हम सारी साइड्स पे 10 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। 10 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें ये पता लगता है कि ए को फाइंड करने के लिए हमें LHS पे x² - 1 की पावर 10 में बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के x की पावर 18 का कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, जो आएगा -10। तो उस हिसाब से हमें a की वैल्यू मिल जाती है -10 × 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए भी सही हो जाता है। अब सिमिलरली ऑप्शन डी भी सेम टाइप का ही है, जिसमें हमें कोफिशिएंट देखना है जो कांस्टेंट टर्म का है। तो उस हिसाब से हम बी को मानेंगे कांस्टेंट टर्म और सिमिलर अप्रोच लगाएंगे। तो और सिमिलर अप्रोच से हमें पता लगता है कि बी जो आता है वो इस ऑप्शन से मैच नहीं करता। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा गलत है। और अब बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें f1 प्लस f ऑफ -1 को फाइंड करना है। और अगर यहाँ पे 10 टाइम्स डेरिवेट किया गया है तो उसका मतलब कि f इवन फंक्शन है। तो f1 प्लस f ऑफ -1 आएगा 2 × f1। तो हमें 2 × f1 फाइंड करना है। तो पहले f1 फाइंड करने के लिए हमें ये पास्कल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। ये पास्कल ट्रायंगल हमें बताता है कि हम जब यूवी प्रोडक्ट को nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर है वो पावर नहीं पर उसके 10th डेरिवेटिव है। और यहाँ पे हम अगर u को माने x - 1 और v को माने x + 1, तो हमें पता है कि u का जब तक हम 10th डेरिवेटिव नहीं लेंगे तब तक अगर हम उसमें 1 पुट करते जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एक ही टर्म बचेगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, वो होगा 10c0 × u पावर 10 v पावर 0, मतलब डेरिवेटिव 10th टाइम और 0th टाइम। तो उस हिसाब से बॉइल डाउन होकर ये आ जाएगा। और अगर हम उसमें 1 की वैल्यू पुट करें तो फाइनल एक्सप्रेशन यही बनेगा। और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पावर 11 × 10 फैक्टोरियल, जो बी में दिया गया है। और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही आंसर ए बी सी ही है। तो इस हिसाब से जे एडवांस के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स बहुत टफ और लेंथी नहीं होते, बस उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा उसको 1 या 2 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।